आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने आरंभिक सभ्यताओं के बारे में जाना। आज के पत्र में हम पुरानी सभ्यता के बड़े बड़े शहरों के बारे में जानेंगे। पत्र संख्या 19, पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहले पहल बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियां बनाई, जहाँ उन्हें खाने की चीजें और पानी बहुतायत से मिल सकता था। उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे। तुमने इनमें से 5 मशहूर शहरों का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में बाबुल यानी बेबीलोन, नैनुआ और असुर नाम के शहर थे, लेकिन इनमें से किसी शहर का पता नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर मिल जाते हैं। इन हजारों बरसों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। बाद जगहों में इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। जो लोग इन पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ी है और कभी कभी तले ऊपर कई शहर मिले हैं। ये बात नहीं है कि ये शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हों। एक शहर सैकड़ों वर्षों तक आबाद रहा होगा, लोग वहां पैदा हुए होंगे और मरे होंगे और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वो वीरान हो गया होगा। आखिर वहां कोई न रह गया होगा और शहर मलबे का एक ढेर बन गया होगा। तब उस पर बालू और गर्द जमने लगी होगी और ये शहर उसके नीचे ढक गए होंगे, क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला नहीं था। एक मुद्दत के बाद जब सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी नहीं रही होगी कि यहाँ कोई शहर था। सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा और ये नया शहर भी कुछ दिनों के बाद पुराना हो गया होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वो भी वीरान हो गया होगा। एक जमाने के बाद वो भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा। यही सबब है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडहर ऊपर नीचे मिलते हैं। ये हालात खासकर बालुई जगहों में हुई होगी, क्योंकि बालू हर एक चीज पर जल्दी जम जाती है। कितनी अजीब बात है कि एक के बाद दूसरे शहर बने, मर्दों, औरतों और बच्चों के जमघटों से गुलजार हों और तब धीरे धीरे उजड़ जाएं, और जहाँ ये पुराने शहर थे वहाँ नए शहर बसे और नए नए आदमी आकर वहाँ आबाद हों। फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान न रहे। मैं तो इन शहरों का हाल 2-4 वाक्यों में लिख रहा हूँ, लेकिन सोचो कि इन शहरों के बनने और बिगड़ने में और उनकी जगह नए शहरों के बनने में कितने युग बीत गए होंगे। जब कोई आदमी 70 या 80 साल का हो जाता है तो हम उसे बूढ़ा कहते हैं, लेकिन उन हजारों बरसों के सामने 70 या 80 साल क्या हैं। जब ये शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे बड़े बच्चे बूढ़े होकर मर गए होंगे और कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी, और अब बेबीलोन और नैनुआ का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा बहुत पुराना शहर दमिश्क था, लेकिन दमिश्क वीरान नहीं हुआ, वो अब तक मौजूद है और बड़ा शहर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दमिश्क यानी दमास्कस दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर हैं। सबसे पुराने शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कहीं दिल्ली के आसपास था, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी नहीं है। बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है, शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हो। इलाहाबाद, कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद याद होंगे नदियों ही के किनारे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद और पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुछ पुराने हैं। इसी तरह चीन में भी पुराने शहर हैं। इन शब्दों के साथ ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू इजिप्ट यानी मिस्र और क्रीट के बारे में बताते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिबाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।